नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के गाजीपुर जिले की है। एक तरफ जहां यूपी पुलिस ताबड़तोड़ अपराधियों का, बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें सीधे उनके किए की सजा दे रही, वहीं यूपी के गाजीपुर जिले में जो हुआ है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। कैसे ये हो सकता है, ये समझ से परे। एक तरफ जहां सीएम योगी के दावे हैं, वादे हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो हो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दावा करते हैं कि माफिया और गुंडों की जगह अब यूपी में या तो जेल में है या फिर प्रदेश के बाहर। लेकिन गाजीपुर की इस वारदात ने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। गाजीपुर जिले, यूपी के गाजीपुर जिले में गाजीपुर शहर के अंदर एक गैंग जो कटरा गैंग से नाम से मशहूर है, जिसमें कहे पूरे जिले में इस गैंग की चर्चा है। और योगी सरकार बने हुए अब समझ लो 10 साल होने वाले हैं, इसके बाद भी इस गैंग का गाजीपुर जिले के अंदर दबदबा है। कहा जाता है, परिजनों के मुताबिक इस गैंग का जो सरगना है वो शंकर पांडे करके कोई शख्स है, वो है। लंबे समय से जिस करोड़पति कारोबारी के बेटे की हत्या की गई, उस कारोबारी का कहना है कि ये शंकर पांडे जो है लंबे समय से हमें धमका रहा था। हमसे करोड़ों की रंगदारी मांगी जा रही थी कि तुम इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो होटल का, तो तुम 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रंगदारी मांग रहा था ये गैंग खुले तौर पर दबंगई कर रहा था। होटल कारोबारी आलोक राय ने कई बार प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक शिकायत भेजी, खत भेजे, मदद की गुहार लगाई, लेकिन जो कारोबारी हैं आलोक राय, उनका आरोप है कि किसी ने उनकी पुकार को नहीं सुना, किसी ने उनकी मदद की गुहार को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर वो हुआ शुक्रवार की रात को, जिसका उन्हें डर था। उनके बड़े बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से गोलियों से छलनी कर उनके होटल के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। शुक्रवार रात बताते हैं 4 नकाबपोश बदमाश उनके होटल के पास आए। करोड़पति कारोबारी के 29 साल के बेटे विनीत राय को होटल के गेट पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक पल में परिवार का चिराग बुझ गया। एक मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया और एक पत्नी की मांग उजड़ गई। सोचिए, 1 करोड़पति का परिवार, आम आदमी नहीं है। आम आदमी को तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं, जो अपनी सुरक्षा में लाखों करोड़ों खर्च करता होगा, उसको इस तरह से बेखौफ बदमाश आते हैं, उसके होटल के गेट पर गोलियों से भून कर चले जाते हैं। देखिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो हमेशा कह दे तारीफ करता रहूं। गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, मैं यूपी पुलिस की तारीफ करा, लेकिन यहां पर एक पिता कह रहा है कि मुझे लगातार कटरा गैंग से धमकियां आ रही थी कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दो। मैंने पुलिस अधिकारियों को बताया, मैंने नेताओं को चिट्ठी लिखी, मैंने प्रशासन को खत लिखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और शुक्रवार की रात उस गैंग के लोग मेरे होटल में आए और मेरे बड़े बेटे को मुझसे हमेशा के लिए छीन कर लेकर चले गए। अब बताओ मैं क्या करूं? जो कारोबारी है वो कहता है मैं साल का 1 करोड़ रुपए टैक्स देता हूं, बताओ मैं अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाया तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? क्यों रुकूं मैं यूपी में, जब इस तरह से मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब करोड़ों का कारोबार करने वाले परिवार, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वे भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आम व्यापारी, छोटा कारोबारी जो बेचारा डर के मारे पुलिस के पास जाता ही नहीं होगा, उसका कटरा गैंग ने किस तरह से जीना मुहाल कर रखा होगा। कितने कारोबारी होंगे गाजीपुर में जो इस गैंग के खौफ के साए में जी रहे होंगे और ना चाहते हुए भी उस गैंग को ये पैसा दे रहे होंगे, क्योंकि भैया परिवार है तो सब कुछ है। नहीं, परिवार जिस परिवार के लिए कमा रहे हैं, अगर उसी परिवार की सांसें छीनने की बात आ जाएगी तो कौन कारोबारी करेगा?
अब जब यहां, अब सोचिए इस कटरा गैंग की दहशत गाजीपुर जिले में क्या इस समय होगी। जब एक करोड़पति परिवार अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो बाकी छोटे मोटे व्यापारी तो इस कांड की दहशत में अब कटरा गैंग का फोन आ जाएगा तो वे बेचारे हक्के बक्के ऐसे ही रह देंगे कि लो भैया ले जाओ। गाजीपुर में ये गैंग कैसे इतने बड़े बड़े गैंगस्टर यूपी में सीएम योगी ने साफ करा दिए। नामी गिरामी शूटर जिन पे 1-1 2-2 लाख का इनाम चलता था, और फिर यूपी के गाजीपुर जिले में ये कैसे गैंग इतने सालों से टिका हुआ है, कैसे ये गैंग लगातार 1 करोड़पति कारोबारी को धमकी देता रहा और आखिरकार उन्होंने उसके बेटे को छीन लिया। इस हत्याकांड जो है वाकई में शर्मसार कर देने वाला है यूपी पुलिस के लिए कि जब 1 करोड़पति जिसके लिए जो कहें उसकी बात कहें कहां तक नहीं पहुंच होगी उस आदमी की। हर जगह उसने अपने बात को कहा कि भैया हमको धमकी मिल रही है, हमारे परिवार हमारी जान को खतरा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और एक गैंग खुले तौर पर इतने दिनों से चल रहा है जिसकी दहशत के बारे में गाजीपुर जिले के लोग जानते हैं। भला पुलिस ने उस गैंग को कैसे पनपने दिया और बढ़ने दिया। अब पुलिस की टीमें जो हैं इस हत्याकांड के बाद जगी हैं। पुलिस की टीमें जो हैं इस गैंग पर कार्रवाई करने, जो परिजनों ने कहा है सीधे सीधे गणेश जो शंकर पांडे करके जो एक है जो इस घर का छोटा बेटा है, उसने बताया कि जब ये पूरी वारदात हुई उस वक्त वो होटल में मौजूद था। जब उसके बड़े भाई की गोली मारी गई है तब उसने देखा कि इस गोलीबारी के बाद जो शंकर पांडे है वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग रहा था। यानी परिजनों ने सीधे सीधे कटरा गैंग और शंकर पांडे के ऊपर जो है इस हत्याकांड का सीधे सीधे आरोप लगाया है। हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर क्या कैसे हुआ है, ताकि कोई चीज आपसे छूटे ना। और जैसा कि है हम पहले भी कहता, कई लोग कहेंगे कि अरे एक में खबर में आपने तो सीएम योगी की तारीफ की है, अब ये दूसरी खबर में सीएम योगी की बुराई कर रहे हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं ना हम तारीफ कर रहे हैं। जहां अच्छा काम चीज हुई वहां अच्छा बोला। जहां पर एक परिवार पीड़ित है, एक परिवार के कहें 3 महीने की बेचारे विनीत राय की बिटिया है, 3 महीने की बिटिया, उसके सिर से पिता का साया छिन गया। 1 साल महज शादी हुए हैं, कहें 1 साल शादी कहे क्या कहें कि ढंग से जो हाथों में लगी मेहंदी है वो भी ना छूट पाई हो, बेचारी का सुहाग उजड़ गया। उसकी दर्द भरी चीख सुन लेंगे ना तो आपकी कलेजा छलनी हो जाएगा। हम जो विनीत राय की पत्नी है, जब उसकी डेड बॉडी, विनीत राय की डेड बॉडी जब उसके घर पहुंची तब उसकी पत्नी की हालत आप देखो। बेचारी ना रो पा रही है, ना कहते नहीं जब ज्यादा दुख हो तो दहाड़े मार के रोना चाहिए। विनीत राय की पत्नी इतने सदमे में है कि उसको आप देखोगे समझ नहीं आ रहा कि वो बेचारी बदहवासी हुई जा रही, क्या करे। मां बेचारी बेहाल हुई जा रही रो रो के। ये आप वीडियो देख रहे हो, वो जैसे आदमी टूट जाता है ना, सदमे में आ जाता है तो उसके आंसू भी नहीं निकलते। ये हाल था विनीत राय की पत्नी। हम आपको दिखाते हैं, सुनिए, और ना आपका कलेजा कांपे तो समझिए आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। आप और लोग चल जाइए, आप उनके रह जाइए, आप फोटो उनके संतोष देखा, जो घर वाले हैं बेचारी बहू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा जो हुआ सो हुआ, आप क्या कर सकते हैं, समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ। 3 महीने की तुम्हारी बिटिया है, उस बेटी क्या मजबूत कराए अपने आप को। 1 साल अभी ढंग से अपनी जिंदगी, कहते हैं जब कोई लड़की शादी करके अपने पति के घर आती है ना तो उसके बड़े सपने होते हैं, बड़े अरमान होते हैं, ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अभी तो बेटी को पढ़ाने के लिए एडमिशन कराना था, सब कुछ सपने ही सपने थे। एक झटके में शादी के 1 साल ना गुजरे हों और उसकी मांग का सुहाग उजड़ जाए, उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी आप कल्पना कर सकते हो? नहीं सोच सकते हम आप। 3 महीने की बिटिया बेचारी गोद में, जिसे अभी ये तक नहीं पता पिता क्या है, जो अभी तक तो सिर्फ माँ के सीने से चिपटी रहती है। आगे जाएगी, जब बड़ी होगी तब पता चलेगा उसके पिता को इतनी बेदर्दी से मारा गया था।
चलिए अब हम आपको हत्याकांड कैसे हुआ, कैसे घटनाक्रम है, ये आपको बता देते हैं। ये घटना जो है यूपी के गाजीपुर जिले के गाजीपुर शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र की। यहां पर एक होटल बिंदु करके है जो बहुत नामी ग्रामी होटल है, ठीक है। यहां के जो होटल बिंदु है, इसके बिंदु है या बिंद है, हाँ होटल बिंदु, इसके मालिक हैं आलोक राय और अरविंद राय। ये दोनों भाई हैं। 2012 में दोनों भाइयों ने 1 बीघे जमीन में ये होटल बिंदु बनवाया था। इसमें करीब 50 कमरे। आलोक राय के 2 बेटे विनीत और आदेश जो है, विनीत करीब 29 साल का है, आदेश जो है 27 साल का है। इनमें से एक ने एमएससी कर रखा है, डी फार्मा करने के बाद जो है, हाँ विनीत जो है, विनीत राय, उसने एमएससी और डी फार्मा करने के बाद अपने होटल को मैनेज करना, संभालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पिता जो थे अब रिलैक्स थे, क्योंकि विनीत जो है इस पूरे होटल की जिम्मेदारी संभाले हुए था। वो अभी हाल फिलहाल जो है इस होटल का रेनोवेशन करा रहा था। उसकी शादी पिछले साल 18 मई को हुई थी, ठीक, यानी अभी जस्ट पिछले 18 मई को शादी के 1 साल पूरे हुए थे। शुक्रवार को विनीत होटल में ही था और उनके अभी 3 महीने की ही एक बेटी थी विनीत की, ठीक है। शुक्रवार को विनीत होटल में था। अब ये घटना वाली रात हम बता रहे हैं, रात 11 बजे होटल में डिनर करके वो घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसका भाई भी होटल में ही मौजूद था, लेकिन गेट पर जब वो पहुंचा तो उसे कुछ काम याद आ गया, जिसके बाद विनीत जो है होटल दोबारा अंदर चला गया, होटल के अंदर चला गया। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचे, यानी एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 2। उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड शंभू से पूछा, बियर मिलेगी? शंभू ने जवाब दिया, हाँ मिलेगी। इसके बाद बदमाशों ने कहा 16 बियर चाहिए। इस पर शंभू ने कहा पहले पैसे दीजिए। बदमाशों ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके बाद शंभू होटल मैनेजर का फोन लेकर आया और QR कोड दिखाया, कहा इसमें पेमेंट कर दो, हम तुमको बियर देते हैं। इसके बाद बदमाश बोले कि अच्छा यार 16 नहीं 8 ही बियर चाहिए। गार्ड ने बताया कि अब जो है पैसा दो, पहले 8 चाहिए तुमको, जितना चाहिए पैसा दो, ले लो। इस दौरान जो है विनीत राय जो है होटल से बाहर निकलने लगे, अपनी कार की तरफ बढ़े ही थे कि तभी बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाली और विनीत को घेर लिया। इसके बाद तड़ातड़ बदमाशों ने गोलियां बरसाना विनीत के ऊपर शुरू कर दिया। कहते हैं कि जहां पर गोली की बारी की गई होटल के गेट के पास 6 गोलियों के खोखे मिले हैं। 4 गोली तो विनीत के लगी ही लगी हैं। 2 बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली विनीत के दाएं हाथ में लगी। विनीत जान बचाकर भागे तो बदमाशों ने कमर में गोली मार दी। जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरा, उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी। इसके बाद विनीत वहीं गिर पड़ा। इसके बाद बदमाशों ने गार्ड शंभू को भी मारने के लिए दौड़ाया, लेकिन वो किसी तरह से भागकर जो है उसने अपनी जान बचाई और होटल का चैनल अंदर से बंद कर लिया। गार्ड शंभू ने अंदर जाकर विनीत के पिता आलोक राय को फोन कर घटना की जानकारी दी। वहीं जो छोटा भाई है वो भी गोलियों की आवाज सुनकर कहते हैं भागकर पहुंचा, तो उसने देखा कि शंकर पांडे जो है वो अपने साथियों के साथ भाग रहा है। ठीक, सूचना मिलते ही, जैसे इस बात की सूचना मिली, आलोक राय अपने भाई अरविंद और परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि गेट पर उनका बेटा विनीत लहूलुहान हालत में पड़ा है। आनंद फानंद में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जैसे इस हत्याकांड की सूचना मिली, पूरे इलाके में हरकत मच गया, क्योंकि भाई विनीत जो है बड़ा कारोबारी था और ये शायद जो नगर कारोबार वाला संगठन जो होते हैं उसका शायद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी था। इसकी वजह से तमाम बड़े कारोबारी जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव भूल गए। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ADG पीयूष भी जो है मौके पर पहुंचे और विनीत के परिजनों से मुलाकात की। होटल कारोबारी आरोप, अब ये पूछा गया कि आखिरकार क्या है, कैसे ये सब हुआ घटनाक्रम, अब पुलिस जांच कर रही। तो जो होटल का विनीत के पिता हैं आलोक राय ने बताया कि कुख्यात अपराधी शंकर पांडे ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर, ये खुले तौर पर आलोक राय ने आरोप लगाया है कि शंकर पांडे का गाजीपुर में नाम है कि कितना वो बड़ा अपराधी है। उस शंकर पांडे ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर मेरे बड़े बेटे विनीत की हत्या की। 2024 ने इस गैंग ने मुझसे पैसे मांगे थे और इसके गैंग का नाम है, मशहूर गाजीपुर में है, कटरा गैंग नाम से मशहूर है। तो 2024 में इस गैंग ने मुझसे पैसे मांगे थे। जब मैंने नहीं दिए तो इसने होटल पर हमला किया गया।
आरोपियों ने होटल के शीशे और अन्य सामान भी तोड़ दिए थे। इसके बाद आलोक राय ने बताया कि मैंने डीजीपी, मुख्यमंत्री, एडीजी, एसपी समेत कई अधिकारियों से लिखित शिकायत की, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। मैं सीएम योगी से अब मांग करता हूं कि इस गिरोह का सफाया किया जाए, नहीं तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ उनके आवास के सामने आत्मदाह करूंगा। ये आलोक राय ने कहा है कि इस गिरोह ने जो है हमारा जीना मुहाल कर दिया है और देखो हमारे सबसे बड़े चश्मो चिराग को हमसे छीन लिया। कारोबारी जो है शंकर पांडे के नाम पर उन्होंने खुला आरोप लगाया, कहा रंगदारी नहीं दी इसलिए उनकी बेटी, यानी जो 1 करोड़ रुपए रंगदारी में मांगे थे शंकर पांडे ने, वो नहीं दिए गए, इसलिए उनके बेटे की हत्या कर दी गई। आलोक राय ने कहा कि इस साल में 1 करोड़ रुपए का टैक्स देता हूं, फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, बताओ अब क्या किया जाए। सवाल बहुत गंभीर है, कितना टैक्स आदमी दे रहा है और आपके संरक्षण में ही सीएम योगी के बातों पर, वादों पर भरोसा करके ही एक परिवार जो है यूपी में है, और इस तरह से अगर 1 करोड़पति कारोबारी की बेटे की हत्या हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। जो जानकारी है वो ये है कि शंकर पांडे क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। वो कटरा गैंग नाम से गिरोह चलाता है। इस गैंग में कई युवक शामिल हैं जो लूटपाट, दबंगई और अवैध वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यानी कई सारे अपराधी जो हैं, कई सारे कारोबारी और छोटे मोटे कारोबार करने वाले, वो सब इस गैंग के दबाव में हैं। खुले तौर पे बोलता क्यों नहीं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी, लेकिन जो आलोक राय ने कहा कि इस गैंग का दबदबा है, इस गैंग के वजह से कई कारोबारी जो है इनके चंगुल में फंसे हुए हैं और इनका काम ही क्या है, लूटपाट, दबंगई और अवैध वसूली। गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित होता है। जब किसी वारदात को अंजाम देना होता है तो ग्रुप में मैसेज आता है, इसके बाद जो है बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस तरह से ये गैंग पूरा काम करता है। कारोबारी आलोक राय के जीजा उदय सिंह ने बताया कि घटना स्थल से 6-7 खोखे बरामद हुए हैं। एडीजी से मुलाकात हुई है और उन्होंने मामले में न्याय की मांग, मतलब मिलकर क्या मांग करेगा आदमी, एक परिवार कि भैया हमको इंसाफ दो। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। यदि तत्काल नाकेबंदी और घेराबंदी की गई होती तो आरोपी उसी रात पकड़े गए होते। परिवार को निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग है। शुक्रवार रात घटना हुई थी, आज रविवार हो गया है, अभी तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है। पुलिस टीम लगी है लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, विनीत राय के घर और होटल के बीच की दूरी महज 2 किलोमीटर थी। पिता आलोक राय अपने आंसुओं को संभालते हुए कहते हैं कि पढ़ाई के बाद बेटा जो है अब तो टूट ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटे ने पूरी जिम्मेदारी संभाल लिया था, होटल का रिनोवेशन करा रहा था। 12 साल से मैं होटल बिजनेस में हूँ। वो बताते हैं कि साल 2024 में एक बार हमारे होटल के बियर बार में किस तरह से वो जो ये कटरा गैंग है उनकी नज़र में आया, ये उन्होंने बताया कि साल 2024 में एक बार उनके होटल में बियर बार में शहर के कुछ लड़के और कटरा गैंग के सदस्य बैठकर बियर पी रहे थे। इस दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई। तब हमारे होटल के स्टाफ और परिवार के लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को होटल से भगा दिया था। इसके बाद से उन लड़कों के टारगेट पर, यानी कटरा गैंग के लड़कों के टारगेट पर हम लोग थे। वे कई बार होटल में तोड़फोड़ कर चुके थे। वे गैंग बनाकर घूमते थे और किसी न किसी से भिड़ते थे। कुमार हत्याकांड में एक कोई कुमार जो गाजीपुर के होंगे, उनका कहना है कि कुमार हत्याकांड में भी इनका नाम सामने आया था, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई इस गैंग के ऊपर नहीं हुई। आलोक राय कहते हैं कि मैंने साल 2024 से लेकर आज तक 2-3 बार डीजीपी, मुख्यमंत्री, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, एडीजी, एसपी समेत सभी अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायतें भेजी। पुलिस अधिकारियों को बता चुका हूं कि कटरा गैंग के लड़के अराजकता करते हैं। उसके 25 से 30 सक्रिय सदस्य हैं। आरोप लगाया कि इन सब के बाद भी पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये आलोक राय का पूरा मतलब आरोप है।
पीड़िता ने कहा कि आलोक राय ने कहा कि गैंग ने एक दो, जो कटरा गैंग है, इसने हमसे एक दो बार रंगदारी मांगी, हमने उनकी मांग को इग्नोर कर दिया। बाद में 1 करोड़ रुपए की सीधे इन्होंने डिमांड कर दी और धमकाते हुए इन्होंने कहा कि जितने दिन तुम पैसे नहीं दोगे रकम उतनी बढ़ती जाएगी। कटरा गैंग ने इन्हें धमकाते हुए कहा कि होटल की तुम्हारी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, इसी होटल की कीमत के हिसाब से तुमसे रंगदारी मांगी जा रही, तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए तो बहुत मामूली बात है, दो नहीं तो जितने दिन नहीं दोगे कीमत बढ़ती जाएगी और फिर अंजाम जो होगा वो तुम समझना। आलोक राय ने कहा कि पुलिस से शिकायत की, लेकिन ना कोतवाल, ना स्थानीय पुलिस, ना ही जिले के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। अगर पुलिस मेरी शिकायत को गंभीरता से लेती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। उन्होंने कहा कि बेटा तो चला गया, लेकिन अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया गया तो हम पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करेंगे। ये आलोक राय की एक तरीके से कहें वार्निंग है कि अब मेरा बेटा जो चला गया, लेकिन जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है, अगर उनका एनकाउंटर नहीं होगा तो हम अब जी के क्या करेंगे, जब कुछ बचेगा ही नहीं। तो आज एक को मारा है, कल दूसरे को भी मार देंगे। इससे अच्छा है कि हम ही पहुंच जाएंगे सीधे सीधे सीएम योगी के सामने। वहीं आदेश बताता है, छोटा भाई जो आदेश है उसने बताया कि जब से होटल के रेनोवेशन का काम चल रहा है, मैं होटल में ही रुकता था। शुक्रवार की रात मैं होटल में ही था, फर्स्ट फ्लोर की गेट के सामने खड़ा था। भाई विनीत गेट से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा शंकर पांडे और उसके साथी भाग रहे हैं। भाई खून से लथपथ लड़खड़ाते हुए होटल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो होटल का पोर्च होता है उसी पोर्च पर चूंकि 4 गोलियां लगी तो वो वहीं पर गिर पड़े। मैं चिल्लाते हुए सबको बुलाया, भाई को लेकर हम लोग जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आदेश ये सब बता रहा था, तब उसका गला कहें भर आया कि उस तरह से उसकी आंखों के सामने उसके भाई की हत्या की गई, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जनपद गाजीपुर में थाना कोतवाली और कल रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब एक घटना का, जिसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल यहाँ पे है, उसी ओनर के बेटे, बड़े बेटे विनीत भाई, उन्हें कुछ लोगों ने गोली मारी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित किया गया। बेसिकली अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें संज्ञान में आई हैं वो इस तरीके की है। 2024 में एक घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी। जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी उन्हीं लोगों ने आके कल रात्रि में इस घटना को पारित किया है। इसमें नामजद मुकदमा लिखा गया है, 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है और गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। शीघ्र गिरफ्तारियाँ हुई। किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें एक शंकर पांडे करके अभियुक्त है, जिसने 2024 में भी इन लोगों के साथ विवाद किया था और उसके साथी हैं, जल्दी से भी गिरफ्तार। सर, अभी जो देखा है पिछले दिनों में हमला हुआ और जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, परिवार कह रहा है कि कठोर कार्रवाई हुआ होता तो ये घटना नहीं होती। अब इन सब विषयों पे हम लोग जांच कराएंगे और अभी पूरा घटनास्थल का मैंने स्वयं मुआयना किया है और परिवार से भी डिटेल्ड विवरण प्राप्त किया जाएगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस पर बेसिस पे कार्रवाई। जो गैंग बताया जा रहा है, जो कटरा गैंग संचालित हो रहा है, तमाम शहर में वारदात होते हैं तो उसका नाम जरूर आता है, तो ऐसे में इस गैंग के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी सर? देखिए, अगर कोई इस तरीके की बात आएगी कि पूर्व में कोई इनके द्वारा शहर में और किसी के साथ घटना की गई है तो उसका डिटेल पूरा निकलवा के सख्त से सख्त। अब सोचिए कि ये गैंग कितना बेखौफ है। सोचिए, एक जिले के करोड़पति कारोबारी जिसका जिले में नाम है, उसके होटल के अंदर, ठीक है, गेट पर उसके बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सोचो ये गैंग और इसकी गैंग का सरगना जो है शंकर पांडे, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो कितना बेखौफ है कि उसे इस बात का रत्ती भर भी डर नहीं है कि इस वारदात को जिस तरह से वो अंजाम दे रहा है इसके बाद उसको क्या होगा। इसके दो ही फायदा है, या तो उसको इस बात का भरोसा है कि उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, उसने पूरा प्लान सेट है कि वो यहां मारेगा फिर कैसे भागेगा, ये सब उसका सेट था। मतलब उसको इस बात के यकीन है कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी
जब इस तरह की वारदात आदमी करता है ना, तो वो पहले अंदाजा लगाता है कि हम इतने बड़े कारोबारी को मारेंगे तो ऐसा है नहीं कि हो हल्ला नहीं हो चुका, हो हल्ला होगा, पुलिस भी पीछे पड़ेगी। लेकिन जब हमें उसे भरोसा होगा कि ना कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, तभी तो उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उसको पता है कि इस वारदात के बाद जो लोग उनसे खौफ नहीं खाते हैं, अब उनकी भी पैर, जो जमीन है ना, वो हिल जाएगी। अब उनके भी पैर हमारे गैंग के नाम से कांपेंगे और उसे यकीन होगा कि पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी, पुलिस उन्हें नहीं खोज पाएगी। और अगर मारे भी गएंगे, अगर इनकाउंटर करेगी तो एक दो लघुआ भगुआ को मार दिया जाएगा, तो 25-30 आदमी हैं, उसमें से एक दो कम हो गए तो क्या जा रहा है, एक दो को मरवा देंगे कि हाँ मार दो लो, पुलिस हो गया। पुलिस भी कहेगी देखिए हमने जो शामिल थे उन्हें मार दिया। लेकिन क्या गैंग खत्म होगा? जिस शंकर पांडे के लिए परिवार के लोग सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या होगा? जो कहते हैं इस गैंग को चलाने वाला है मुख्य, यानी वो इतना बेखौफ है कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसे नहीं डर है कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी या उसका कुछ भी होगा। तभी तो इतने बड़े कारोबारी, भाई आदमी, आम आदमी को कहे, कोई छोटा मोटा कारोबारी हो, कोई दुकानदार, उसको मार दे, आदमी समझता है अरे यार इतना कुछ ज्यादा बवाल नहीं हुआ। 1 करोड़पति कारोबारी जिसका जिले में नाम है, जिसके लोग पहचानते हैं, उसके ऊपर हाथ डालना बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा कांड नहीं है। इस कांड में अगर कुछ नहीं हुआ तो इस गैंग की गाजीपुर जिले या आसपास के जिले में इतनी दहशत फैलेगी कि लोग इस गैंग के नाम से कांपेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कांड कर दिया और ये होगा कि कुछ नहीं हुआ तो सोच लो तुम क्या बच पाओगे हमसे। तो ये बस एक बार फोन करेगा कारोबारी को, लेके बैग वैग लेके तैयार हो जाएंगे, लो भैया बचा लो हमको, बस ये हाल होगा। जो आदेश है उसने और क्या बताया वो बता देते हैं। आदेश कहना है कि पहले भी शंकर पांडे, कमलेश चौधरी, ये जो नाम है जो परिवार ने बताया कि जो प्रमुखता से, आदेश ने कहा कि शंकर पांडे, कमलेश चौधरी, सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी अपने दोस्तों के साथ हमारे होटल में आकर धमकी दे चुके थे। वे हमसे रंगदारी मांगते थे, वे धमकाते रहे कि अगर हमें कारोबार करना है तो उन्हें रंगदारी यानी पैसा देना होगा। कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, कभी 50 लाख और कभी 1 करोड़ रुपए तक की उनसे मांग की जाती थी। हम लोगों ने कभी उनकी मांग नहीं मानी, लेकिन अब हम डरे हुए हैं, न जाने किस पर अब अगला हमला हो जाए। वे मुझे और पिताजी को भी टारगेट कर सकते हैं, ताकि वो जो माफ करना, जूम हो गया, थोड़ा सा ही आ जाएगा अभी, हाँ, ताकि वो अपना जो टारगेट है, जो दहशत फैलाने का टारगेट है, वो हासिल करे। अब माँ, जो बेटा, छोटा बेटा बचा है, जो पिता है, अब उनके आज तक जो कभी हाथ या पैर नहीं कांपे, अब उनको भी डर लग रहा है कि हाँ यार, जब मेरे बेटे को होटल के अंदर घुस के मार सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर अब हत्याकांड हुए 24 घंटे से ऊपर समय बीत चुका है, हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग सका है। वे फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। पुलिस कप्तान ने शहर कोतवाल महेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी डॉक्टर इराज राजा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है। एसपी के अनुसार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी और दबिश डाली जा रही है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार का कहना है कि आखिरकार कब? इतने सालों से तो हम शिकायत कर रहे थे, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। जब अब हमारा घर बिखरने पर आ गया तब कार्रवाई की जाएगी। तो अब हम तो डर तो गए हैं भाई, अब दोबारा धमकी मिलेगी तो हमें नहीं पता कि हम उनके सामने टिक सकते हैं कि नहीं टिक सकते। परिजनों को इंतजार है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। पत्नी जो है आदिति राय, उन्होंने भी सीएम योगी से अपील की है सीधे सीधे कि जब तक हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया जाता, जिस तरह से जितनी गोली हत्यारों ने मेरे पति के शरीर में मारी है, उतनी ही गोलियां हत्यारों को मारना चाहिए। आदिति राय का जो बयान है वो जानते क्या है? उसने कहा, मेरा कसूर क्या था जो मुझे विधवा कर दिया, मेरे 3 महीने के बच्चे को अनाथ कर दिया, आखिर आरोपियों को इससे क्या मिला?
मेरी दरख्वास्त है सीएम योगी से कि जैसे मेरे मासूम पति को मारा गया वैसे ही उन लोगों को भी मारा जाना चाहिए। जितनी गोलियां मेरे पति को लगी हैं उतनी ही गोलियां जो हत्यारे हैं उनको भी लगनी चाहिए। योगी जी प्लीज ऐसे लोगों को मत छोड़िएगा ताकि किसी और के साथ ये ना हो, किसी और का सुहाग ना उजड़े और किसी और का बच्चा अनाथ ना हो। ये जो विनीत राय की पत्नी है अदिति, उसने ये कहा है। अब देखते हैं जहां पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ जो नामी गिरामी अपराधी हैं उनको पुलिस ठिकाने लगा रही है, क्या गाजीपुर में भी जो वाराणसी सीएम योगी के पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है उसका वाराणसी सटे गाजीपुर में भी पुलिस एक्शन ऐसा लेगी कि सबको लिए एक मिसाल बने। और ये कटरा गैंग है, इस कटरा गैंग के कहें नामो निशान गाजीपुर से जब तक मिटे ना तब तक पुलिस को इस गैंग को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। जो भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।